राम और सीमा एक छोटे से गांव के जोड़े अपने रिश्ते में बढ़ती खटास से परेशान थे। सीमा की आदत थी हर वक्त बोलते रहना, चाहे बात जरूरी हो या ना हो। राम को कई बार ऐसा लगता जैसे सीमा की बातों में उसकी अपनी आवाज तो दब गई हो। धीरे धीरे यह बात उनके रिश्ते पर असर डालने लगी। एक दिन काम से थके हुए राम ने अपने दोस्त मोहन से अपनी परेशानी साझा की। मोहन ने कहा, राम, अगर सच में समाधान चाहिए तो पास के जंगल में रहने वाले स्वामी सुदर्शन जी से मिलो। वह अपने ज्ञान और अनोखे समाधानों के लिए प्रसिद्ध हैं। सुना है उनकी एक सलाह जिंदगी बदल देती है। राम ने सोचा, क्यों न सीमा को लेकर स्वामी जी के पास जाया जाए। अगले दिन वे दोनों जंगल में स्वामी सुदर्शन के आश्रम पहुंचे। स्वामी जी ध्यान में लीन थे और उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। राम ने झुककर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। सीमा तो वहां भी अपनी बातों से बाज नहीं आ रही थी। कहने लगी, गुरुजी, मेरा पति मुझे समझता ही नहीं। मैं तो बस अपने दिल की बात कहती हूँ। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, बोलना बुरा नहीं है, लेकिन सही समय और सही शब्द चुनना सबसे बड़ी कला है। मैं तुम्हें मेरी एक कहानी सुनाता हूँ। स्वामी जी ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में गया। उसने एक हिरण को देखा जो पानी पी रहा था। शिकारी ने तीर निकालकर निशाना साधा, लेकिन तभी पीछे से एक तोते की आवाज आई। देखो, शिकारी आ गया। तोते की आवाज सुनकर हिरण सतर्क हो गया और भाग निकला। शिकारी गुस्से में तोते के पीछे भागा और उसे पकड़कर कहा, तुमने मेरा शिकार खराब कर दिया। तोता बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ सच बोल रहा था। शिकारी ने इस तोते को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अब वही तोता शांत रहने लगा, जिसके कारण कुछ समय बाद शिकारी ने उस तोते को पिंजरे में से आजाद कर दिया। उसने सोचा, अब ये तोता समझदार हो गया है, इसे तो मैं अपने साथ आजाद पंछी की तरह रखूंगा। कहानी खत्म करने के बाद स्वामी जी ने समझाया, बोलने का मतलब यह नहीं कि हर समय बोलते रहो। कम बोलने में भी बहुत ताकत है। जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी बातों में गहराई और प्रभाव होता है। सोचो, तुम किस तरह की बनना चाहोगी, चिल्लाने वाली या समझदार। सीमा ने यह बात दिल से महसूस की। उसने फैसला किया कि वह अब सोच समझकर बोलेगी। कुछ दिनों में ही घर का माहौल बदल गया। अब सीमा की बातें कम लेकिन महत्वपूर्ण होती थीं। लोग उसकी राय को गंभीरता से लेने लगे और राम भी खुश था, क्योंकि अब उनके रिश्ते में शांति और प्यार लौट आया था। तो दोस्तों, कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी शक्ति होती है। कम बोलने से न केवल आपके शब्दों का महत्व बढ़ता है, बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। इसलिए याद रखें, कम बोलें, लेकिन सोच समझकर और सही वक्त पर बोलें।